नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 26 ईयर्स हो जाएगी 2 महीने के बाद। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो तो ऐसे व्यक्ति या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में बिजनेस करने की सोचते हैं। ये रेक्टेंगल पाम है। सेल्स और मार्केटिंग में ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। एक यहाँ पर ये फुल नाड़िका रेखा वाला पाम है। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल है यहाँ पर। अब जो इनका इंक लगा हुआ पाम है उसमें ये साइन आई नहीं है। आप यहाँ पर चेक कर लेना ट्रायंगल है कि नहीं। मैं आगे इसका मतलब बताऊंगा क्यों मैंने ये शो किया आपको। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। और ये उंगली भी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। व्यक्ति के जीवन में जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो आसानी से लेते हैं। ये उंगली टिल्टेड तो है तो पैसा कमाने की ललक तो इनमें अच्छी खासी होगी, पर ये उंगली यहाँ तक नहीं पहुँच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में 15 से 20% की कमी पाई जाती है। और अंगूठा मुड़ रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है। और फर्स्ट फैलेंज बहुत ज़्यादा नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। ये हेवी नाड़िका रेखा वाला पाम है, यानी जो फिंगरप्रिंट की जो रेखाएं होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है और उसमें कोई साइन को निकालना इम्पॉसिबल जैसी, यानी बहुत हार्ड होता है। हाँ, सामने वाला सहयोग करे और इन्होंने भरपूर सहयोग किया, मैं हेड्स ऑफ करूँगा। यानी अगर क्लियर फोटो नहीं आया तो इन्होंने ड्रॉप किया, दूसरे दिन भेजा, तीसरे दिन भेजा, पर जब तक मैंने ओके नहीं कहा कोई इनकार नहीं, आज्ञा का पालन करते रहे। क्योंकि ये इतनी फिंगरप्रिंट देखिए आपको अपने आप नज़र आएगी। ऐसे लोगों को क्लियरिटी लाने में बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड। बुद्ध पर्वत व्यवस्थित है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा, तो मध्यम सुंदरता। और ये छोटी छोटी लाइनें व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड देती है व्यक्ति के जीवन में। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, अगर यहाँ पर ये ट्रायंगल होगा तो इनोवेटिव माइंड के होते हैं ऐसे लोग। पर ये नाड़ी का रेखा में कोई भी साइनों को बाहर निकालना यानी बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है। एक ऐसी साइन है जो इस तरफ होती है तो व्यक्ति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिस्पेक्टिव वाले, यानी जिस का फील्ड में ये काम करते होंगे वहाँ पर यश देती है, यानी फेम देती है। और इंटरनेशनल लेवल से इनकम भी देती है। और ये साइन मुझे 99% कंप्लीट लग रही है। और बाकी की नॉर्मल यश साइन भी है तो फेम तो अच्छी मिलेगी इनको जीवन में। अब देखिए ये लव मैरिज करने वाले, और कितनी क्लियर कट लाइन है लव मैरिज की। मैं कई वीडियो में ये बता चुका हूँ। ये जब सन लाइन को जॉइंट होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में लव मैरिज होते हैं। ये लव कम अरेंज हो रहा है, पर अभी किसी भी कारणवश विघ्न आ रहा है, पर इनके हाथ में शादी शॉर्ट पीरियड में है, वो भी लाइन में बताऊंगा। तो ऐसे लोगों के जीवन में अब मैरिज दो व्यक्ति को मिलकर होती है, तो जरूरी नहीं कि दोनों व्यक्तियों के हाथ में इस तरह की साइन हो, पर जिसके हाथ में होती है वो इनिशिएटिव ज़्यादा लेता है।
ये भी देखा गया, उसकी तरफ से पहल ज़्यादा होती है। और ये शुक्र वलय है, अर्ध शुक्र वलय, तो ऐसे लोगों को मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम रहता है। सुबह अलग मूड, शाम को अलग, रात को अलग, इस तरह की स्थिति पाई जाती है। विद्या रेखा भी है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अब इनकी साइन, इतने फिंगरप्रिंट वाले हाथ में साइन को निकालना यानी बहुत हार्ड सब्जेक्ट था, जो इनके द्वारा ही पॉसिबल हो सका। ये देखिए कितनी क्लियर कट साइन यहाँ दिख रही है। तो जीवन तो उन्नति भरा रहेगा इनका, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एक और यहाँ पर है, और छोटी मोटी यहाँ पर भी एक और तो है, छोटी छोटी यहाँ पर भी है। तो जीवन तो उन्नति भरा रहेगा, हाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी अच्छे खासे संपन्न बनेंगे। और मैंने ये पूछा भी, क्या आपका जन्म के बाद आपके परिवार में पैसा आया, तो इन्होंने यस भी कहा। और ये देखिए लाइन जॉइंट होते हुए पूरी, इसमें बराबर नहीं दिख रही। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और फेट लाइन इनकी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, या तो व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है, या सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को बेचना, दो में से कोई ना कोई एक कार्य करता है व्यक्ति। पर इनके विदेश सेटलमेंट के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। जुपिटर माउंट अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है जीवन में। कंटिन्यू चलने वाली लाइन ये व्यक्ति को टिकाए रखती है। खराब समय भी आए, एक थोड़ा सा साल इनके खराब भी जाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा, तो व्यक्ति टिका रहता है। यहाँ पर स्क्वायर साइन बन रही है, व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। और बोलने के कार्य में भी व्यक्ति महारत हासिल करता है। और एक लाइन, दो लाइन, 3, 4, ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्रीज हैं, सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे व्यक्ति को फल मिलते हैं। शारीरिक एनर्जी मध्यम से अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं है पर खराब भी नहीं है। भारी मंगल ज़्यादा उभार है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक मनी ट्रायंगल भी है इनके हाथ में, बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेंगे, बुढ़ापा शांति से जाए। और मैं जो त्रिकोण बता रहा था ट्रायंगल, वो इस फोटोग्राफ में शो नहीं हो रहा है, अगर ये आभास हो रहा है कि ये है, और ये होगा ही इनके हाथ में, क्योंकि इनकी धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, जीवन रेखा भी चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं विदेश सेटलमेंट के योग ज़्यादा दिख रहे हैं। और प्लस चंद्र पर्वत भी ज़्यादा उभार है, तो विदेश से संबंध आता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। तो ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। आप यहाँ पर कम से कम चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल ढूंढ लेना, 1 से 2 ट्रायंगल तो होंगे आपके हाथ में। और ये फोर्क भी व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करता है व्यक्ति। हृदय रेखा देखे
तो शुरुआती जीवन थोड़ा सा आदर्शवादी रहेंगे, पर एक एज आएगी यहाँ से ये कमर्शियल ज़्यादा बन जाएंगे, और ये एज होगी लगभग 30 के आसपास से। उसके पहले काफ़ी आदर्शवादी रहेंगे, सिस्टम से चलने वाले, उसमें 19-20 हुआ तो गुस्सा भी आएगा, पर यहाँ से ये कमर्शियल बन जाएंगे। सुबह उठते ही पैसा कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाना, कामुक भावना बढ़ जाएगी, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना। और इस एज से फिर थोड़ी सी जीवन काम धंधे के हिसाब से झंझटों भरा रहता है, पर्सनल लाइफ इतनी उत्तम तरीके से नहीं जी पाता व्यक्ति। और ये एज होगी लगभग 38 के आसपास से, 38 से लेकर 55 तक, 52-53 तक कहीं ना कहीं काम का बोझ बढ़ जाएगा आपके ऊपर। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन उत्तम है, जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और ये पढ़ाई में काफ़ी अच्छे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल है, देखिए 100% ये पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने वाले होंगे। अब ये लाइन यहाँ पर मैं क्लोजअप भी है इनका, ये लाइन के कारण इनके जीवन में इलू इलू हुआ, यानी लव हुआ, रिलेशन हुआ, और ये 26-27 के आसपास ये लाइन इनकी मैरिज कराएगी। मैं इसका क्लोजअप भी इनके पास से लिया हुआ हूँ, ये देखिए। इस लाइन की वजह से इनके जीवन में रिलेशन डेवलप हुआ, और ये लाइन इनकी शादी कराएगी। अब ये वर्तमान समय में ही है, 26 और 27 के पीरियड में। अभी ये 26 के तो हो ही जाएंगे 2 महीने में, 26-27 के आसपास, क्योंकि एग्जैक्ट पामिस्ट्री में 1 साल प्लस माइनस चलता ही है, ये इनकी शादी करा देगी ये लाइन। और दोनों के घर वाले रेडी है, शादी की डेट भी निकाल रहे, पर कोई ना कोई विघ्न, कभी कोविड के कारण तो कभी कोई घर में किसी के देहांत के कारण डिले हो रहा है, पर ये क्लियर कट शादी इनकी शो हो रही है। 26 में या 27 तक में तो इनकी शादी हो जाएगी। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा आएगी 29 में, ये इनको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस देगी। उसके पहले भी एक छोटी लाइन काटेगी। उसके बाद 34 में एक राहु रेखा आएगी जो इनको डिस्टर्बेंस देगी। एक 38 में आएगी, छोटी सी राहु रेखा है, 34 वाली थोड़ी सी बड़ी है, वो भी डिस्टर्बेंस देगी। और उसके बाद ये एक राहु रेखा इनको डिस्टर्ब देगी 47, और ये यहाँ वो ऑफशूट भी है, तो कोई भारी लाभ भी देकर जाएगी। पर इसके बीच में छोटी छोटी लाइनें जब भी आएगी, हर 2-3 साल में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, पर ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2-3 महीने का कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। 47 के बाद एक राहु रेखा 49 में भी है, ये भी बहुत बड़ी नहीं है। एक 51 में भी है, ये भी बहुत बड़ी नहीं है। और 53 में एक प्रोग्रेस लाइन भी है। और उसके बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में है ही नहीं, और जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये यात्रा भरपूर कराएगी, और यही लाइन इनको विदेश में भी सेटल कर सकती है। अब फेट लाइन पर देखें तो 34 में एक कट है, एक कट 38 में है, और ये पूरी लाइन चलकर सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, और उसके साथ पैरेलल वाली भी लाइन सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। अब इनका जो क्लोजअप है उस पर चलते हैं।
जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे विकास होते जाएगा, और ये एज से इनकी थोड़ी सी रफ्तार आएगी, यानी 27 के बाद इनके जीवन में पैसे की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी यहाँ तक 38 तक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 38 से लेकर ये पीरियड अप टू 46 तक का या 47 तक का, 99% 46 तक का समय ये एक्सपेंसिव रहेगा, कम ग्रोथ वाला रहेगा। पर साथ में पैरेलल दूसरी लाइन भी है, तो वो इनकम देती रहेगी। पर एक इनकम 46 तक, अगर इसको यहाँ तक पकड़े तो 45 या 46 तक आपको प्रॉब्लम है। ये एक लाइन में ये आपको ग्रोथ कम देगी, यानी अनवांटेड एक्सपेंस आएंगे आपको। पर साथ में एक पैरेलल लाइन भी है जो आपको इनकम देती रहेगी, तो इनकम के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, अप टू एंड तक बहुत सारी रेखाएं है। एक जो इनकम का रास्ता होगा 38 से लेकर 45 या 46 तक आपको परेशान करेगा, क्योंकि एक 38 में कट भी आएगा जो आपको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान भी देगा। बाकी ओवरऑल पाम में ऐसा कोई माइनस पॉइंट दिख नहीं रहा है, और ये साइनों के कारण आप समृद्धि तो हमेशा बनी रहेगी आपके पास। और ऐसी स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं भी नहीं है आपके हाथ में कि बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है। हाँ, ये जो राहु रेखा आएगी 34 वाली, ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। उसके बाद ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं नहीं है, तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे खाली छू रही है, पर इतनी भी राहु रेखाएं छूने वाले भी 2-3 महीने का प्रॉब्लम तो देती है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और ये देखिए लव मैरिज की लाइन कितनी क्लियर है। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।